हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है। जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसफार्मर। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन देखो क्या होता है। जैसे ट्रांसफार्मर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर का पता ही होगा अब तो ना। ट्रांसफार्मर ये क्या है, ट्रांसफार्मर का है ये कोर। 3D में होता है, 2D में बना रहे हैं, ठीक है। ये रहती है आपकी सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग, ये रहती है आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में आप सप्लाई देते हैं इसमें, ठीक है। अभी ये कौन सी कंडीशन है, अभी ये कौन सी कंडीशन है बताओ। आपके हिसाब से अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज है, मान लो इधर V1, हियर इट इज़ V2, तो ये कंडीशन है नो लोड की। और इधर मैं लोड लगा दूँ तो वो हो जाएगा, लोड लग जाएगा भाई। फुल लोड लगा दिया मतलब ट्रांसफार्मर की जितनी कैपेसिटी है मैंने उतना पूरा लोड उधर दे दिया उसको, तब फुल लोड हो जाएगा, या रेटेड कह लो। फुल लोड या रेटेड लोड दोनों एक बात होती है। रेटेड मतलब क्या होता है, रेटेड का मतलब होता है कितनी रेटिंग दी हुई है, ठीक है। मतलब जैसे ट्रांसफार्मर की अगर रेटिंग है आउटपुट की 33 किलो वोल्ट, 33,000 वोल्ट या 33 किलो वोल्ट, तो उसको पूरा लोड दे दे कि उसका पूरा 33 किलो वोल्ट पूरा कंज्यूम हुआ जा रहा है उधर। ये जितनी भी करंट की रेटिंग है पूरी कंज्यूम हो रही है लोड के द्वारा, तो वो रेटेड लोड हो जाएगा या फुल लोड हो जाएगा। सो बेसिकली वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जब सेकेंडरी साइड पे हम नो लोड कंडीशन से उसे फुल लोड कंडीशन तक ले जाते हैं, तो जो हमें चेंज देखने को मिलता है सेकेंडरी वोल्टेज पे, वो होता है उसी का वही जो चेंज होता है ना, वही जो वेरिएशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। समझे, नहीं समझोगे, चलो दोबारा समझाते हैं। अभी कौन सा लोड है, अभी क्या चल रहा है, नो लोड कंडीशन है, तो अभी इस टाइम कितना वोल्टेज होगा, अगर फुल वोल्टेज होगा। देखो नो लोड पे ओपन सर्किट रहता है, ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो रहती है। अभी इस वाइंडिंग में करंट नहीं है, ओपन सर्किट में करंट ज़ीरो रहती है मगर वोल्टेज फुल रहता है। शॉर्ट सर्किट में करंट फुल रहती है मगर वोल्टेज ज़ीरो रहता है, ओके। तो यहाँ पे वोल्टेज तो रहेगा ना, फुल वोल्टेज है, बट हम जैसे ही इधर एक लोड को लगा देते हैं, कोई भी लोड, लोड मतलब वो ऐसी कोई अप्लायंसेस जो करंट कंज्यूम करें, है ना, वो लोड होता है। जैसे आप पंखा और वॉशिंग मशीन, मोटर, ये सब चीज़ आपके लोड है, ठीक है। तो फिर ये आपका ये जो अब मैंने इधर लोड लगा दिया, ठीक है, चलो मान लो ये फुल लोड है, तो इधर कुछ ना कुछ चेंज आएगा ना वोल्टेज में। क्यों चेंज आएगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे। ड्रॉप्स कब होते हैं भाई, वोल्टेज ड्रॉप कब होगा, वोल्टेज ड्रॉप मतलब वोल्टेज का कम होना। तो जब इधर नो लोड था तब फुल वोल्टेज बह रहा था, जैसे मैंने लोड लगाया इस वाइंडिंग में करंट आ गई, पहले इसमें करंट नहीं थी, अब इसमें करंट आ चुकी है। करंट आ चुकी है तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो मेटल से बनी होती है, उसमें रेसिस्टेंस होता है, तो रेसिस्टेंस करंट को ब्लॉक करने का प्रयास करता है। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज एक फोर्स है इलेक्ट्रिक जो करंट को आगे धक्का देके इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है, राइट। तो उस वोल्टेज को ज़्यादा थोड़ी सी एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि ड्रॉप्स होने लग जाते हैं वाइंडिंग के रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस की वजह से। पढ़ाया है ना, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाते थे ट्रांसफार्मर का, ये रेसिस्टेंस और ये इंडक्टेंस L1 XL1, ये जो चीज़ें रहती थी, तो यही वाइंडिंग के रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस की वजह से कुछ ड्रॉप्स लग जाते हैं। अब ऐसे तो ड्रॉप होंगे नहीं, करंट की वजह से ड्रॉप होता है ना। ड्रॉप क्या होता है, IX होता ही नहीं रिएक्टेंस में, और IR होता है वोल्टेज ड्रॉप उसमें, इंडक्टेंस में, सॉरी रेसिस्टेंस में, ये रिएक्टेंस में होता है, ये इंडक्टेंस में, और रेसिस्टेंस में होता है, ये रिएक्टेंस में होता है। तो इन ड्रॉप जैसे हम लोड कनेक्ट करेंगे, देखो एक बार फिर से, लोड जब नहीं था, जब लोड नहीं था तब करंट नहीं बह रही थी, कोई ड्रॉप नहीं हो रहा था, फुल वोल्टेज मिल रहा था वाइंडिंग का। बट जैसे लोड लगाया इधर करंट बहने लगी, तो अब करंट इसमें है ना, तो वाइंडिंग में इधर से करंट आई, तो वाइंडिंग के रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से वहाँ पे थोड़ा वोल्टेज खर्च हो गया, थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लग गई वोल्टेज की। तो अब हमें जैसे मान लो कि 100 वोल्ट मिल रहा था, तो लोड लगाने पे हमें 95 वोल्ट ही मिलेगा। मान लो 100 वोल्ट का फुल लोड वोल्टेज है, तो लोड लगाने पे हमें 95 वोल्ट वोल्ट है, वोल्ट नहीं है, वोल्ट मिल रहा है, ओके। तो बस यही है वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये जो चेंज हुआ है नो लोड से लेके फुल लोड कंडीशन में, वोल्टेज जो कम हो गया है हमारा, दिस इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन का, वोल्टेज रेगुलेशन, इसका फॉर्मूला होता है
देखो ई भी लिखा मिल जाएगा, ई मतलब वही ईएमएफ, और वी भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो आइडियली केस में हम लेके चलते हैं ना, वी बराबर ई मैंने बताया था आपको, तो ई लिख लेते हैं। ई नो लोड पहले रहेगा, ई नो लोड, क्योंकि नो लोड से ले जा रहे हैं ना फुल लोड पे, फिर ई फुल लोड अपॉन ई रेटेड। ई रेटेड का मतलब भी फुल लोड ही है। अब रुको दिखा देते हैं ना अपने नोट्स में, मेरे नोट्स में बढ़िया से लिखा है, ये देखो, हो वोल्टेज रेगुलेशन ई नो लोड ई फुल लोड अपॉन ई रेटेड, दिस इज द फॉर्मूला। फिर देखो ई नो लोड को हम डिनोट कर रहे हैं ई टू से, क्योंकि सेकेंडरी साइड बात हो रही है ना, तो अब टू आएगा, इसमें प्राइमरी साइड का लेना देना नहीं होता, सेकेंडरी साइड का लेना देना होता सारा। ओके, तो ये रहा आपका ई नो लोड को नोट करेंगे, डी नोट करेंगे ई टू से। ई नो लोड है क्या? वोल्टेज एट सेकेंडरी आउटपुट टर्मिनल व्हेन लोड इज नॉट कनेक्ट। ऑफ कोर्स नो लोड तभी ईएमएफ होगा जब उसमें कोई लोड नहीं कनेक्ट होगा। ई फुल लोड है जब आपका सेकेंडरी साइड फुल लोड कनेक्ट कर दे। और ई फुल लोड को V2 से दिखा रहे हैं, आप E2 से भी दिखा सकते हो, तो हम V2 से दिखा रहे हैं, चलो ठीक है, क्योंकि नो लोड पे क्या है, हाँ ठीक है V2 से दिखा रहे हैं। ओके, इसको E2 से दिखा रहे हैं, इसको V2 से दिखा रहे हैं। आओ फिर ई रेटेड जो है, ई रेटेड वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर और फुल लोड वैल्यू, ई रेटेड भी आपका V2 ही होगा, क्योंकि ई फुल लोड का हो चाहे ई रेटेड का हो, दोनों एक ही बात होती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, वी आर वोल्टेज रेगुलेशन बराबर ई लोड को हम दिखा रहे हैं E2 से, ई फुल लोड को दिखा रहे हैं हम V2 से, और ई रेटेड ई फुल लोड एक ही बात है, तो वो भी V2 से। दिस इज द फॉर्मूला। अब हम वोल्टेज रेगुलेशन को परसेंटेज के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, जैसे एफिशिएंसी को परसेंटेज में कंसिडर करते हैं ना, तो उसी को हम इसमें मतलब परसेंटेज, इसको भी परसेंटेज ही दिखाते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन का जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला होता है, ये यही मेन फॉर्मूला है, E2 माइनस V2। अरे मल्टीप्लाई कर देंगे यार 100 से, और क्या ही करना है। लो ये आ गया आपका फॉर्मूला, मेन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार समराइज कर लिया जाए क्या, समराइज कर लेते हैं ना एक बार। मैं ये कह रही थी कि प्राइमरी साइड कुछ नहीं, सेकेंडरी साइड, जब सेकेंडरी साइड नो लोड होता है तब फुल वोल्टेज बहेगा, सॉरी गाइज, तब फुल वोल्टेज बहेगा। फुल वोल्टेज करंट जीरो है, करंट नहीं है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, वो होगा वोल्टेज का, क्योंकि करंट जीरो, तो रेजिस्टेंस ना रिएक्टेंस कोई इफेक्ट ही नहीं है। बट जैसे ही हमने लोड लगाया, इसमें करंट बहनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोड ही जो होता है वो करंट कंज्यूम करता है। तो जैसे हमने लोड लगाया तो इसमें करंट बहना स्टार्ट हुई, करंट बहना स्टार्ट हुई, तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज हमारा कम होने लगा। तो जहाँ हमें नो लोड पे 100 वोल्ट मिल रहा था, वहीं पर फुल लोड पे 95 वोल्ट मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस आ गया ना, फुल नो लोड पे 100 वोल्ट का और फुल लोड पे 95 वोल्ट का, यही डिफरेंस कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। ये जो वेरिएशन हो गई है ना वोल्टेज में जो बदलाव हो गया है, वही होता है वोल्टेज रेगुलेशन। ये द वेरिएशन इन द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्रॉम इट्स नो लोड कंडीशन टू फुल लोड कंडीशन इज कॉल्ड एज वोल्टेज रेगुलेशन। गॉट इट? आई होप सो, समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये तो अब आप अपने हिसाब से बताओ, थोड़ा दिमाग लगा के, कि आप क्या चाहोगे, वोल्टेज रेगुलेशन कम हो कि ज़्यादा हो, आप क्या चाहते हो? अगर कोई ये सोच रहा है कि ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर ट्रांसफार्मर ख़राब है आपका। अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर 100 वोल्ट जो है वो नो लोड पे है, फुल मतलब नो लोड पे 100 वोल्टेज बह रहा है बिना किसी नुकसान के, तो वो जब हम फुल लोड लगा दें तो उसमें बहुत कम हो जाए वोल्टेज, चलो 50 वोल्ट हो गया, तो ये चाहोगे क्या कि लोड लगाते ही वोल्टेज इतना ज़्यादा गिर जाए, इतना ज़्यादा कम हो जाए? तो नहीं चाहोगे ना। जितना ज़्यादा वोल्टेज में वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज रेगुलेशन। बट हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वोल्टेज की स्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन जब उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है लोड लगाने की वजह से, फुल लोड की वजह से, तो भाई वोल्टेज रेगुलेशन हो जाता है। तो वी वांट वोल्टेज शुड बी स्टेबल एट सेकेंडरी साइड, लोड कनेक्ट हो चाहे ना कनेक्ट हो, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आइडियल ट्रांसफार्मर में होता है। तो हम तो प्रैक्टिकली जी रहे हैं ना, तो फिर हम लोड जैसे लगाएंगे तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है वोल्टेज। अगर मतलब न्यूमेरिकल करवाऊंगी मैं, तो उसमें आपको एग्जांपल देख के समझ में आ जाएगा। ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग्स होती है ना, उसमें जो मतलब अगर जहाँ पे उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती है, आई थिंक वहाँ पे लिखा होता है कि कितना इसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है, इस ट्रांसफार्मर में कितना अलाउेबल है, इतना हो सकता है, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कुछ इसमें थ्योरी वाला पार्ट है, वो एक बार देख लेते हैं एक सेकेंड के लिए। ये तो भाई जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो है, और ये याद रखना, ये नो लोड वाला है, ये फुल लोड है, ये भी फुल लोड है, यानी रेटेड। कह रहे थे सेकेंडरी साइड ऑफ द वोल्टेज,
at the secondary side of voltage or secondary side of transformer, load voltage should not vary with the load when input supply is constant। मतलब कह रहे हैं हमारी इनपुट सप्लाई तो कांस्टेंट ही ना, इधर कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोड जैसे लगाते हैं तो वोल्टेज कम होने लगता है, तो ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना हो ये। द वेरिएशन इन द सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन टोटल इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। यस ऑफ कोर्स, कह रहे जो वेरिएशन होगी सेकेंडरी वोल्टेज पे वो ट्रांसफार्मर के इंपीडेंस पर डिपेंड करेगी। क्यों इम्पीडेंस? अरे भाई आई एक्स प्लस आई आर बराबर क्या होता है? आई जेड। इम्पीडेंस का मतलब रिएक्टेंस प्लस रेसिस्टेंस, तो इसी तो इनडायरेक्टली इम्पीडेंस पे तो डिपेंड कर रही है वेरिएशन। जितने ज़्यादा ये लॉसेस हो जाएंगे या फिर जितना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा उतना कम वोल्टेज मिलेगा, तो हम ये क्या चाहते हैं कि मतलब यही है कि इस पर डिपेंड कर रहा है मतलब हमारा वोल्टेज ड्रॉप। ओके, और व्हेन द करंट फ्लोज इन द ट्रांसफार्मर द वोल्टेज ड्रॉप टेक्स प्लेस। हाँ, अभी मैंने बताया जब ट्रांसफार्मर में करंट फ्लो होने लगती है, सब सेकेंडरी साइड की बात है, इसमें प्राइमरी साइड का कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब करंट फ्लो होने लगती है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है वाइंडिंग में, और मतलब क्यों होता है? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वजह से, जो मैंने बताया। अब देख लो कि जो वोल्ट फैक्टर क्या क्या इफेक्ट कर रहा है वोल्टेज रेगुलेशन को, तो ऑफकोर्स ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस है वो इफेक्ट कर रहा है। दूसरा कि ट्रांसफॉर्म जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो लोड पर डिपेंड करता है, पता है कैसे? ऐसे डिपेंड कर रहा है, अगर लोड इंडक्टिव होता है, पता है जब लोड अगर इंडक्टिव है तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, अगर लोड रेसिस्टिव है प्योर तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन मीडियम रहता है, बट अगर लोड कैपेसिटिव है तो वोल्टेज रेगुलेशन कम हो सकता है और निगेटिव भी जा सकता है। ये हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसफार्मर एट लैगिंग लीडिंग सारे लोड पे। ओके, तो ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेशन, ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ाएंगे आपको वोल्टेज रेगुलेशन और ट्रांसफार्मर एट लैगिंग लोड, एंड फिर क्या है उसका आपका फिगर डायग्राम बनेगा, उसकी डेरिवेशन है, फिर हम लीडिंग लोड पे भी देख लेंगे। ओके, वैसे कुछ फ़र्क नहीं होता ज़्यादा, थोड़ा सा फ़र्क होता है प्लस माइनस का, ठीक है, वो चीज़ आपको मैं दिखा दूँगी इसमें डेरिवेशन करके, डेरिवेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कर लेना। फिर कंडीशंस देखी जाएंगी कि क्या है, मतलब मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है और मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है। ओके, फिर एफिशिएंसी वगैरह और कुछ न्यूमेरिकल्स एक काम करेंगे, जब ये ट्रांसफॉर्मर पूरा ख़त्म हो जाएगा ना तब टॉपिक वाइज सीरीज़ लाएंगे न्यूमेरिकल्स की, वो फिर उसमें मतलब बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी, हर एक टॉपिक की ना 3-3 न्यूमेरिकल देख लिए जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जो ना समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट करना, नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी पोस्ट सेक्शन में। ओके, बाय बाय।